हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। तो ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं हैं, लेटी या लंबवत रेखाएं जो होती हैं उनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है। ग्लोब पर एक रेखा जो बीचों बीच से गुजरती है 0 डिग्री करके, उसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके बाद में अन्य रेखाएं होती हैं। इसके विषुवत रेखा के ऊपर का जो हिस्सा होता है, आपने ये पढ़ा होगा कि नक्शे में जो ऊपर का हिस्सा दिशा होती है उसको उत्तर दिशा और नीचे वाले को दक्षिण दिशा कहते हैं। ठीक है। तो ये विषुवत रेखा के ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो नीचे का हिस्सा विषुवत रेखा के नीचे का हिस्सा होता है, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है। अब इस रेखा के ऊपर जो रेखा है 23 अंश, इस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। और ये रेखा हमारे भारत देश के, यहाँ पर जो भारत देश है हमारा, इसके 8 राज्यों से होकर गुजरी। कितने राज्यों से होकर गुजरी है? 8 राज्यों से होकर गुजरी है। इसकी ठीक नीचे मकर रेखा है, विषुवत रेखा के ठीक नीचे 23 अंश ऊपर कर्क रेखा और 23 अंश नीचे मकर रेखा है। ठीक है। इसके बाद में इसके ऊपर और भी कई रेखाएं हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, इन जो रेखाओं के बीच का जो हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं? इस हिस्से को कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध। इन रेखाओं के बीच के जो हिस्से होते हैं इनको कटिबंध कहा जाता है। इसी प्रकार से ग्लोब पर कर्क रेखा के ऊपर 66 अंश जो रेखा होती है उसको आर्कटिक रेखा कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में नीचे जो 66 अंश रेखा है उसको अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। और इनके जो बिंदु है, जैसे आपने पढ़ा, आपने पश्चिम से पूर्व विषुवत रेखा हो गई, बीच से 2 भागों में काट रही है। इसी प्रकार से ऊपर से उत्तर से दक्षिण जो इनके पॉइंट हैं, इसके उत्तर के पॉइंट को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। और नीचे जो पॉइंट है सबसे नीचे दक्षिण बिंदु में, इसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। कौन सा ध्रुव कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और ये विषुवत रेखा के ऊपर जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 90 होती है और नीचे भी कितनी होती है? 90 होती है। लेकिन जब इनकी कुल संख्या पूछा जाए आपसे कभी कितनी होती है, तो इन रेखाओं की, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। 90 जोड़ेंगे अगर तो 180 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट है, ये ध्रुव है, यहाँ दूरी नहीं नापी जाती है, तो इसलिए इनकी कुल संख्या 179 होती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम देशांतर रेखाएं पढ़ाएंगे।